मार्केट में हर दिन लाखों ट्रेडर्स ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही ट्रेडर्स कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बना पाते हैं। मैं एक ट्रेडर हूँ, मैं ट्रेडिंग करता हूँ। ट्रेडिंग का प्रॉपर सेटअप है मेरे पास, ट्रेडिंग की प्रॉपर स्ट्रैटेजी है मेरे पास। इनफैक्ट लास्ट 1-2 ट्रेड छोड़े तो 3-4 ट्रेड में मेरा टारगेट भी हिट हो चुका है। लेकिन मेरा कल एक लास्ट ट्रेड हुआ, उसके साथ मेरा जितना भी मुझे प्रॉफिट अब तक मिला था सब कुछ वाइप आउट होके चला गया। It hit the stop loss. It's all gone. मेरे पास प्रॉपर स्ट्रैटेजी है, मेरे पास प्रॉपर सेटअप है, फिर भी ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ? क्या ये सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा होता है या फिर मार्केट में और भी ट्रेडर्स के साथ ऐसा होता होगा? क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है या फिर आपके मन में भी ऐसे सवाल है? तो इस सवाल का जवाब हम जानने वाले हैं इसी वीडियो में। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द बुलसाई में। चैनल पे आप अगर नए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड द बुलसाई को सब्सक्राइब जरूर करें। मार्केट में पैसा कमाने वाले और पैसा गंवाने वाले ट्रेडर्स, इनमें फ़र्क सेटअप और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का नहीं, बल्कि इनमें फ़र्क होता है ट्रेडिंग डिसिप्लिन और ट्रेडिंग माइंडसेट का। हर किसी को चार्ट ट्रेडिंग आती है, नहीं भी आती तो धीरे धीरे सीख जाते हैं और उसी के साथ उसे धीरे धीरे मार्केट प्रेडिक्शन भी आने लगती है। लेकिन उसी के साथ खुद को समझना, खुद को डिसिप्लिन में रखना, खुद का माइंडसेट क्रिएट करना हर किसी को नहीं आता। ट्रेडिंग में हमारा दुश्मन मार्केट नहीं, हम खुद होते हैं। इसलिए ट्रेडिंग में डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्यों? मार्केट में हर दिन लाखों ट्रेडर्स ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही ट्रेडर्स कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बना पाते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि बाकी सब ट्रेडर्स लॉस के कारण अपनी स्ट्रैटेजी बदलते रहते हैं, वो अपना माइंडसेट कभी भी नहीं बदलते। लेकिन आप सोच रहे हो ना, यार मैं तो बड़ा डिसिप्लिन ट्रेडर हूँ, लेकिन फिर भी मार्केट में मेरे साथ लॉस क्यों होता है? क्योंकि डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ रूल फॉलो करना नहीं, बल्कि डिसिप्लिन का मतलब होता है अपने दिमाग को हर समय ट्रेन रखना, ताकि ट्रेडिंग इमोशंस, फियर, ग्रीड आपके ट्रेडिंग पर हावी ना हो, आपके डिसीजंस को कंट्रोल ना करे। इसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी ट्रेडर ने एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया, उसका सेटअप था 1:2 का रेशियो रहेगा और उसका स्टॉप लॉस रहेगा 2% के करीब। पर जैसे ही ट्रेड उसके अपोजिट चला गया, उसने उसका स्टॉप लॉस बढ़ा दिया, ये सोचकर कि शायद मार्केट का ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा। और यही से शुरू होती है इनडिसिप्लिन की कहानी। ट्रेडिंग में डिसिप्लिन वो इनविजिबल वेपन है जो आपको हर गलत डिसीजन से बचाए रखता है। दोस्तों, डिसिप्लिन बनाए रखना, क्योंकि अगर किसी गलत ट्रेड में आपको प्रॉफिट हो भी जाए तो आपका उसे आगे जाके लॉस ही होगा, क्योंकि हमारा दिमाग कुछ इस तरह की यादें कभी नहीं भूलता। अगर किसी ट्रेड में आपका एसएल आपने बढ़ा दिया और उसके बाद ट्रेंड रिवर्सल होने के बाद आप प्रॉफिट में भी आ गए, तो वो चीज़ें आपको हमेशा याद रहेगी और अगले ट्रेड में भी आप उस तरह की गलती करने के चांसेस ज़्यादा है। इसलिए आपका डिसिप्लिन बनाए रखे, जिस ट्रेड में आपका एसएल हिट हो जाए वहीं से बाहर निकलिए। रिवर्सल होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, ऐसा करने के लिए मार्केट में बहुत सारे कारण हैं, लेकिन डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए आपके पास सिर्फ एक ही कारण है, आपका रूल। आपने मैन वर्सेस वाइल्ड का शो देखा है? वो आदमी किस तरह अपनी स्किल से जंगल में सर्वाइव करता है, जंगल से लड़ाई करता है। लेकिन ट्रेडिंग में साइकोलॉजी की असली लड़ाई किससे होती है पता है आपको? माइंड वर्सेस मनी की। आपका दिमाग हमेशा आपके खिलाफ प्लान बनाता रहेगा। मार्केट में ये 3 इमोशंस बहुत ही डेंजरस होते हैं। फेयर कहता है एंट्री मत ले, तेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ग्रीड कहता है थोड़ा और वेट कर ले, तेरा प्रॉफिट डबल हो जाएगा। और कॉन्फिडेंस कहता है मार्केट मेरे हिसाब से चलेगा। और अगर ये तीनों भी एक साथ मिल गए तो आपका अकाउंट 0 हो जाएगा। अगर तुमने साइकोलॉजी को मास्टर नहीं किया तो हर विन के बाद ईगो बढ़ेगा, हर लॉस के बाद रिवेंज ट्रेडिंग शुरू होगी और ये लूप कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन अब सवाल ये है कि अपने माइंड को डिसिप्लिन के लिए कैसे ट्रेन करें? क्योंकि हर कोई कहता है कंट्रोल योर इमोशंस, कंट्रोल योर इमोशंस, लेकिन उसे कंट्रोल कैसे करना है ये कोई नहीं बताता। रूल नंबर 1, प्री प्लान एवरी ट्रेड। एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट पहले से ही डिसाइड करके रखो। ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बाद बीच में कोई नए डिसीजन मत लो। रूल नंबर 2,
मेंटेन योर ट्रेडिंग जर्नल, ईच एंड एवरी ट्रेड को रिकॉर्ड करके रखो। देखो आउटकम क्या था, अपने इमोशंस क्या थे, और हफ्ते में एक बार तो आपने ट्रेडिंग मिस्टेक्स को जरूर क्रॉस चेक करना, क्योंकि ट्रेडिंग में आपका सबसे बड़ा टीचर आपके मिस्टेक्स होते हैं। रूल नंबर 3, मेक योर डेली ट्रेडिंग रूटीन। मार्केट खुलने से 15 मिनट पहले डीप ब्रीथिंग या फिर मेडिटेशन करो। ये तुम्हारे दिमाग को शांत रखता है ताकि आपके डिसीजंस आप खुद लो, ना कि आपका चार्ट और आपके इमोशंस ले। एक ट्रेडर था जो 2 साल तक सिर्फ पेपर ट्रेडिंग करता था, खुद को कंट्रोल करना सीख रहा था। तीसरे साल जैसे उसने रियल मनी से ट्रेडिंग करना शुरू किया, उसके बाद भी वो हर दिन प्रॉफिट नहीं बना रहा था। लेकिन वो ट्रेडर अपनी गलती को लिख के रखता था, अपना ट्रेडिंग जर्नल प्रॉपरली मेंटेन कर रहा था और अपनी हर एक गलती से कुछ ना कुछ सीख रहा था। और आज के दिन में वही ट्रेडर कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, क्योंकि उसने मार्केट को नहीं जीता, उसने अपने आप को, अपने दिमाग को, अपने माइंडसेट को, अपने डिसिप्लिन को जीता। डिसिप्लिन का मतलब आपका लॉस होगा ही नहीं, ऐसा नहीं। डिसिप्लिन का मतलब होता है अपने होने वाले लॉस को एक्सेप्ट करना और अगले ट्रेड में फ्रेश माइंड से एंट्री कर। अगर आपको अभी भी लगता है कि मार्केट सिर्फ चार्ट ट्रेडिंग का गेम है, तो आप मार्केट का सिर्फ आधा सच जानते हो। असल में ट्रेडिंग एक साइकोलॉजिकल मैराथन है। यहाँ वो नहीं जीतता जो सबसे ज़्यादा तेज भागता है, बल्कि इस मैराथन में वो जीतता है जो अपने रूल्स पर टिके रहे और खुद को कंट्रोल करके रखे। तो ट्रेडर, आज से खुद से एक वादा करो, मैं अपनी साइकोलॉजी को मास्टर करूंगा, ना कि मार्केट को, क्योंकि जब दिमाग स्टेबल हो तो मार्केट का प्रॉफिट ऑटोमेटिक आने लगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, हाँ मैं डिसिप्लिन ट्रेडर बन के रहूँगा। और वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ट्रेड स्मार्ट एंड लिव स्मार्ट। थैंक यू। और दोस्तों, ऐसे कुछ इमोशनल कंट्रोल के बारे में हमने ये वाला वीडियो बना के रखा है। उम्मीद है ये वीडियो आपको इस वीडियो को तरह ही पसंद आएगा, तो यहाँ पर क्लिक करके वो वीडियो पूरा देखिएगा।